बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं ईकॉम पांडा बाय शकील अहमद यूट्यूब चैनल। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं कवर करूँगा कि एक इवेंट आ रहा है पाकिस्तान में रिलीजियस इवेंट है ईद का। तो आप ऐसे इवेंट्स को कैसे कैश आउट कर सकते हैं। जिस तरह से उसके बाद इवेंट आएगा 14 अगस्त का, 14 अगस्त के बाद बाकी आपके दूसरे बरीद का इवेंट आ जाएगा तब तक। तो ये वो जो इवेंट्स होते हैं ये बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट इसमें बिकती हैं बहुत ज़्यादा, जो इवेंट से रेलिवेंट होती हैं। तो वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि रेलिवेंट होती हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म में आप उनमें कैसे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फेब में एक आता है वैलेंटाइन डे, वो एक अच्छा इवेंट है जहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट बेच के। उसके अलावा मदर डे है, फादर डे है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं अब उनको इजीली एक्सप्लेन, टीचर डे है, ठीक है। उनके रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल करके अपनी प्रोडक्ट्स को अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा रहे हैं या अपनी सोच रहे हैं कि मैं किस तरह की प्रोडक्ट डेवलप करूं, तो आप उससे रेलिवेंट कर सकते हैं। अगर आप परफ्यूम मेकर हैं तो आप किसी प्रोडक्ट को टीचर्स के नाम को के साथ एलोकेट कर दें, किसी प्रोडक्ट को आप मदर के साथ एलोकेट कर दें, किसी को फादर के साथ एलोकेट कर दें कि जब भी वो प्रोडक्ट ना आपने बेसिकली इमोशन बेचना है। कभी भी आप प्रोडक्ट नहीं सेल करते, आप इमोशन बेचते हैं। और लग्जरीज भी हमेशा इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं, किसी पैशन के साथ जुड़ी होती हैं। जब भी आप इमोशन बेचते हैं ना, तब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, वो बाद में मैटर करेगी। फर्स्टली जो चीज़ मैटर करेगी ना, उसकी अटैचमेंट मैटर करेगी। तो आप जब भी किसी प्रोडक्ट को उसकी इमोशनल अटैचमेंट के साथ, इमोशन के साथ जोड़ देंगे, तो वो प्रोडक्ट का असल सेल्स पॉइंट होगा, पिच होगी कि वाई अगला बंदा आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदे, ठीक है। वो वाई का आंसर जब आपने कवर कर दिया तो आपकी समझ लें पिच क्रिएटेड है, आपकी पिच कवर है। तो आज हम देखते हैं कि चैट जीपीटी से पूछेंगे। चैट जीपीटी एक बेसिकली एआई टूल है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो ये बेसिकली एआई टूल है। आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी लिख के देते हैं कुछ कि मुझे ये चाहिए, वो उससे रेलिवेंट हमें रिजल्ट्स दे देता है। जस्ट लाइक मैंने पीछे भी किया है, अगेन मैं कर लेता हूँ कि मुझे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स सजेस्ट करें, नेम सजेस्ट करें जो कि ईद के इवेंट के ऊपर मोस्ट सेलिंग हो। जो मोस्ट सेलिंग ईद के ऊपर हो, मैंने रैंडमली उसको किया है। मैं उसको कह देता हूँ प्रोडक्ट नेम। उसने एक प्रोडक्ट कैटेगरी सेंड करना स्टार्ट कर दिया, मुझे लिख के देना स्टार्ट कर दिया है। प्रोडक्ट्स प्लीज़ सजेस्ट मी प्रोडक्ट्स नेम। उसने बेसिकली क्या किया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने कहा कि अगर आप ईद को देख रहे हैं तो ईद के लिए ड्रेसेस, लाजमी बात है, ड्रेस बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, अनस्टिच, स्टिच। तो ये एक हॉट सेलिंग इवेंट होता है ड्रेस रिलेटेड कैटेगरी में, फैशन रिलेटेड कैटेगरी में। गिफ्ट हैम्पर, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ईद गिफ्ट, ईद कार्ड। बचपन में ईद कार्ड चलते थे, ईदी कार्ड चलते थे, आपने देखा है, दोस्त एक दूसरे को ईद कार्ड देते थे अंदर पैसे डाल के या कोई गिफ्ट दे के। तो इट्स मोस्ट सेलिंग, ये एक ट्रेंड है जिसको आप रीन्यू कर सकते हैं किसी आइडिया के साथ, किसी प्रिंटिंग फॉर्म में। तो ये एक आइडिया है, बहुत बहुत ज़्यादा आपका ये वायरल होगा। उसके अलावा परफ्यूम्स, जिस तरह मैंने कहा कि आप ईद के साथ कोई परफ्यूम को कर सकते हैं या अतर को आप एलोकेट कर सकते हैं कि ये ईद के लिए परफ्यूम बेस्ट है हमारी प्रोडक्ट हमारी तरफ से। डेट्स एंड स्वीट्स, ये इसमें आप मुल्तानी फुल हलवा है, कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है आपकी एरिया की, जिस तरह खुशाब का भी एक डोडा आई थिंक सो, वो बहुत फेमस है। तो आप इससे रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है ना, लाइक किसी एरिया की बर्फ़ी बहुत फेमस है, किसी एरिया की कोई और प्रोडक्ट बहुत फेमस है, तो उन प्रोडक्ट को आप ईद से रिलेटेड करके ना ये प्रोडक्ट बिकेंगी आपकी आने वाले इवेंट पे ऑनलाइन। ज्वेलरी लाजमी बात है, जो फैशन की प्रोडक्ट खरीदेंगे वो ज्वेलरी भी खरीदेंगे। होम डेकोर की आइटम जो कि लाइट से रेलिवेंट हो, कुशन से रेलिवेंट हो, तो इससे रेलिवेंट वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ये भी बिकेंगी ईद के लिए सेलिब्रेशन में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैबलेट एसेसरीज़, या ये तो नॉर्मल सेलिंग में भी आता है। इस्लामिक बुक्स एंड डिकोर्स, इस्लामिक डिकोर्स भी बिकेंगी इसमें। कोई भी लोहे कुरानी आर्ट वाइज हो या डिकोर वाइज हो तो इससे रेलिवेंट बिकेगी। इस्लामी बुक्स, सीरत है, उसके अलावा रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं वो भी बिकेंगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक ब्यूटी तो ईद की शान है, औरतें ख़रीदना पसंद करती हैं तो ये बिकेंगी। टॉयज़ एंड गेम्स, बच्चों के पास पैसे आए होते हैं तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं लगाने हैं, तो उसके लगाने की रीज़न्स भी आपने देनी है, तो टॉयज़ एंड गेम्स में उनके लगेंगे। नीचे उसने प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। गिफ्ट बास्केट है, ईद फेस्टिवल फ्रेगनेंस जो उसने पहले बता दिया है।
और कोई इसकी और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं जो उसने बताई और उससे हमें नहीं पता हो। खैर वो जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं तो उन्हीं चीज़ों को इसने अब मुझे आइडिया हो गया कि अभी ईद आने में भी टाइम है, तो मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूँगा तो मैं उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट जो कि ईजिली सोर्सेबल है तो वो मैं ईजिली कर सकता हूँ। ईद कार्ड अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ईद कार्ड देख लेते हैं कोई सेल कर रहा है। अगर सेल कर रहा है तो वो उसकी क्या सेल है, क्या सेलिंग है। ईद कार्ड्स एंड इन्वेलप्स, तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इजीली सोर्सेबल और बहुत छोटी प्रोडक्ट होती है। तो इसमें से हम टॉप सेलिंग को देख लेते हैं कि टॉप सेलर्स जो बंदा है वो कितना बेच रहा है और कैसे बेच रहा है। इसकी सेल्स देखें, अभी ट्रेंड्स अच्छे चल रहे हैं। इसके 120 की है लेकिन बहुत मिनिमम प्राइस में बेच रहा है। इसके अलावा 180 की है। ईद पाउच के नाम से ये पाउच सेल कर रहा है 1 पीस। आप सेल्स यूनिट देख सकते हैं। इस महीने में इसके तकरीबन 300 यूनिट बिक चुके हैं और इस महीने तकरीबन 50,000 की कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इजीली आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी स्टिच कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो ये भाई ने ईद के रेलिवेंट प्रोडक्ट, अब इसी सेलर को हम देखेंगे कि ये और क्या बेच रहा है ईद से रेलिवेंट। तो ईद से रेलिवेंट ये और कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, एक ही प्रोडक्ट उसने मल्टीपल टाइम। आप ये देखें ईद पाउच, ये बेसिकली ये वो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रहा था जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ईद मुबारक रिबन्स, ठीक है, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, तो ये वो पर्सन है जो एक्चुअल में मैं फाइंड करना चाह रहा था। तो इसकी हम देख लेते हैं सेल्स कि ये सेल्स कितनी कर रहा है मंथली। और रेवेन्यू लाइक 80,000 का रेवेन्यू, नॉट बैड। इसमें इसका मिनिमम मैं कहता हूँ कि 30 to 40% या 50% प्रॉफिट मार्जिन होगा। ये 20 से 30,000 रुपये ईजिली कमा रहा होगा। लेकिन बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। जो गर्ल्स आर्ट एंड फैशन का शौक़ रखती हैं वो ईजिली इसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट की। आप इसी तरह जो बाकी प्रोडक्ट ChatGPT ने सजेस्ट की हैं, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, ये वो प्रोडक्टें हैं। स्टिच अनस्टिच कुर्तियाँ हैं, बच्चों के कुर्तियाँ हैं, शूज़ हैं, खुस्से हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि आप अपने अराउंड देखें और उनको सोर्स करने की कोशिश करें। जो दराज पे बिक रहा है उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट आप सोर्स करें और या रेलिवेंट प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएं और उसको उससे कम प्राइस में बेचने की कोशिश करें। देन आपकी सेल्स इजीली इंशाल्लाह जनरेट हो जाएगी। और ईद का ये होगा बेनिफिट, आपको जो शुरू में पुश मिलना है ना वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट भी विजिबल हो रही होगी और आपको भी सेल्स मिल रही होंगी। तो ईद जैसे इवेंट्स का, इन ओकेजन का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पुश मिल जाता है जो कि लॉन्ग टर्म हमारी प्रोडक्ट को सस्टेन करता है टॉप पोजीशंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो #क्वेश्चन या आस्क क्वेश्चन लिख के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।